देश में राजनीति के गलियारों में नए चेहरे आना ये बहुत आम बात है, लेकिन इन तमाम नए चेहरों में अपना वजूद बना लेना ये सबके बस का नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हम बात कर रहे ऐसे शख्सियत की जिन्होंने बहुत ही कम समय के अंदर में एक ऐसा मुकाम हासिल कर दिया जहां पर बहुजन समाज एक नई आशा के किरण और नई उम्मीद लेकर कहीं ना कहीं दिख रहा है। दलित टाइम्स हम बात कर रहे हैं, जहां पर ट्विटर पर दलित टाइम्स इन्होंने ट्वीट करते हुए एक बड़ा सवाल बहुजन समाज की राजनीति पर उठाया है। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या ट्वीट किया, क्या कहा है, और इस तमाम बात के ऊपर में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ट्विटर पर दलित टाइम्स इन्होंने एक आर्टिकल छापा है और उस आर्टिकल के अंदर में जो शीर्षक उस आर्टिकल का है, जो टॉपिक है, वो बहुत ही खास है। वो बहुत ही दिलचस्पी वाला टॉपिक है। वो टॉपिक इस प्रकार है कि क्या बहुजन समाज में नई उम्मीद जगा पाएंगे आकाश आनंद। तो दलित टाइम्स ने इस आर्टिकल में एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठाया है कि जहां पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इन पर एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि आने वाले समय में क्या बहुजन समाज का ये नया उत्तराधिकारी बन पाएंगे, या फिर बहुजन समाज जिस नई उम्मीद और नई किरणों को लेकर या नई कोशिशों को लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं आकाश आनंद को देख रहा है, क्या ये तमाम तरीके के लोगों की उम्मीद खरी साबित होगी? क्या आकाश आनंद आने वाले समय के ऊपर में बहुजन समाज का एक नया चेहरा बनेंगे, बहुजन समाज को उनका कल्याण करके दिखाएंगे, बहुजन समाज को एक नए उज्जवल भविष्य की ओर लेके जाएंगे? ऐसा बड़ा सवाल यहाँ पर दलित टाइम्स इन्होंने अपने इस आर्टिकल में उठाया है। और इसी आर्टिकल के ऊपर में आकाश आनंद इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, और देखने वाली बात है कि आखिर आकाश आनंद ने इस प्रतिक्रिया में क्या कहा। तो आइए देखते हैं कि आकाश आनंद इन्होंने अपने इस ट्वीट में क्या कहा है। रीट्वीट करते हुए दलित टाइम्स के इस बड़े सवाल का जवाब यहाँ पर आकाश आनंद इन्होंने दिया है। और आकाश आनंद इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उम्मीद है तो सब कुछ है। मैं आप सभी को ये भरोसा दिलाता हूं कि अपने समाज के हक के लिए, बाबा साहब के समतामूलक समाज के सपने और बहुजन विचारधारा के लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा और आपके साथ खड़ा रहूंगा। जय भीम। कि आकाश आनंद इन्होंने अपने इस ट्वीट में साफ तौर पर यह कहा कि इस देश के अंदर में जो पूरी दुनिया है, ये सिर्फ और सिर्फ उम्मीद पर टिकी हुई है। अगर उम्मीद है तो सब कुछ संभव है। और इतना ही नहीं, तो आगे उन्होंने ये भी कहा कि जैसा कि आपने साफ तौर पर आकाश आनंद इन्होंने जो ट्वीट करते हुए कहा, रीटेक, जैसा कि आपने देखा कि आकाश आनंद इन्होंने साफ तौर पर अपने इस ट्वीट में कहा है कि ये जो पूरी दुनिया है, ये सिर्फ और सिर्फ उम्मीद पर टिकी हुई है। अगर उम्मीद है तो सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। और इतना ही नहीं, तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये भरोसा दिलाता हूँ इस देश के अंदर में उन तमाम लोगों को जो लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, जो लोग इस देश के अंदर में समता, स्वतंत्रता और बंधुता पर विश्वास रखते हैं, और साथ ही जो लोग बाबा साहब पर विश्वास रखते हैं, उन तमाम लोगों को और साथ ही पूरे देश की जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ। ये उन्होंने कहा है कि मैं इस देश के अंदर में रहने वाले तमाम उन लोगों के हक और अधिकारों के लिए खड़ा रहूंगा। साथ ही बाबा साहब का जो समतामूलक समाज है, और साथ ही इस देश के अंदर में बहुजन समाज की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को मंजिले मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपने आखिरी सांस तक के मैं लड़ता रहूंगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप मुझ पर भरोसा रखिए, और आपके इस भरोसे पर मैं यकीनन कामयाब होऊंगा, मैं यकीनन सफल साबित होऊंगा। यह भी उनके इस ट्वीट से साफ तौर पर कहना है। और इतना ही नहीं, तो उनका यह भी कहना है कि आप मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखिए, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, लड़ता रहूंगा। साथ ही आप इस पूरे ट्वीट से साफ तौर पर ये समझ सकते हैं कि इस देश के अंदर में बहुजन समाज और साथ ही बाबा साहब की समतामूलक विचारधारा को लेकर आकाश आनंद कितने कटिबद्ध है। विचारधारा को लेकर वो किस तरीके से अपने दृढ़ता से वहां पर डटे हुए हैं पूरे देश के अंदर में।
पूरे देश के अंदर में बहुजन समाज की राजनीति को, साथ ही बहुजन समाज के विचारधारा को सफल बनाने के लिए वो लगातार लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। उन तमाम लोगों तक के वो पहुंच रहे जिन लोगों की आवाज कोई नहीं उठाता। साथ ही बात करेंगे मनुवादी मीडिया की, और साथ ही बात करेंगे तमाम इस देश के अंदर में उन मनुवादी पार्टियों की जो इस देश के बहुजन समाज के सिर्फ वोटों की राजनीति करता है, लेकिन उनके विकास का या फिर उनके जन और कल्याण की बात कभी नहीं करता। आकाश आनंद के माध्यम से लगातार जब से वो राजनीति में तमाम तरीके से सक्रिय हुए हैं, शुरुआत उनकी हुई थी सहारनपुर से, 2017 से उनकी शुरुआत को लगातार उसके बाद में वो छोटे और बड़ी जनसभाओं में शामिल होते रहे हैं। साथ ही बहुजन समाज के छोटे और बड़े मुद्दों को लगातार उन्होंने उठाया है। साथ ही इस देश के अंदर में बहुजन समाज के एक अपने नेता की शख्सियत रखने वाली बहन मायावती जी, इनकी बातों को और साथ ही इनके दिए हुए निर्देशों को तमाम उन लोगों तक के लगातार पहुंचाने का काम आकाश आनंद इन्होंने करते आए हैं और किया है, और अभी भविष्य में वो करने वाले हैं, ऐसा इनके साफ तौर पर ट्वीट से देखने को मिल रहा है। और आकाश आनंद के बारे में अगर हम कहें तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय के अंदर में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी उनको एक दिशा दे रही है, साथ ही बहन मायावती जी आने वाले तमाम चुनाव को लेकर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दिए हुए हैं, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में आकाश आनंद ये बहुजन समाज के नए उत्तराधिकारी जरूर हो सकते हैं। और इतना ही नहीं साथियों, तो आकाश आनंद को जो बड़ी जिम्मेदारियां दी हुई है, आपको बता दें कि गुजरात में आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव होने वाले, उसके बाद में 2023 में मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तो इन तमाम चुनावों को लेकर बहन मायावती जी इन्होंने खास जिम्मेदारी ये आकाश आनंद को दी हुई है, और ऐसा विश्वास जताया है कि आने वाले समय के अंदर में आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत बड़ा चेहरा वर्तमान में तो है, लेकिन एक बड़ी शख्सियत बनने वाले हैं, एक बड़े नेता बनकर उभर सकते हैं। ऐसी बात बहन मायावती जी लगातार अपने ट्वीट के माध्यम से, और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी प्रोजेक्ट कर रही है आकाश आनंद ने, तो ये तमाम तरीके के जो इशारे हैं, ये इशारे साफ तौर पर ये साबित करते हैं कि आने वाले भविष्य के अंदर में बहुजन समाज का जो नया उत्तराधिकारी ये आकाश आनंद हो सकते हैं। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या सही मायने में आकाश आनंद ये बहुजन समाज के नए उत्तराधिकारी के लिए एक सही शख्सियत रखते हैं, एक सही पैरामीटर्स इनके पास में है? क्या आप सोचते हैं इस खबर को लेकर? आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।